geometric isomerism or cis-trans isomerism. Those compounds which possess the same molecular formula and structure formula but differ with respect to the position of identical group in space are called cis-trans isomers, and phenomenon is known as cis-trans isomerism और geometric isomerism. तो दो कंपाउंड ऐसे होंगे जिनका मॉलिक्यूलर का फार्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम, बस ग्रुप की पोजीशन एयर में डिफरेंट होगी। ग्रुप सेम साइड पे हो सकते हैं दोनों कार्बन के और अपोजिट भी हो सकते हैं। अब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की ज़रा या आइसोमर्स की प्रॉपर्टी देखें। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हैं, इनका मॉलिक्यूलर का फार्मूला सेम है, पोजीशन ऑफ ग्रुप स्पेस में डिफरेंट हैं। Geometric isomer of a compound have same chemical property. Geometric isomer of a compound have same structure formula. जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कैसे ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म की ग्रुप्स की पोजीशन स्पेस में डिफरेंट होगी। अब ज़रा देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, 2 ब्यूटीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H8, स्ट्रक्चर फार्मूला लिखा हुआ 2 ब्यूटीन का, कार्बन को नंबरिंग की है 1 2 3 4। इस स्ट्रक्चर फार्मूला के दो कंपाउंड थे जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट थी। सिस 2 ब्यूटीन, दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पर आ गए हैं तो सिस 2 ब्यूटीन, दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड पे आ जाए तो ट्रांस हो जाएगा। तो लिहाजा इन दोनों का स्ट्रक्चर फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ग्रुप्स की पोजीशन डिफरेंट है। एक और एग्जांपल ज़रा आप देखें, एग्जाम्पल 2 पेंटीन, मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10 है, स्ट्रक्चर फार्मूला ये लिखा हुआ 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड वाली कार्बन को नुमाया कर लें तो सिस लेफ्ट वाली कार्बन के साथ मिथाइल हाइड्रोजन है, राइट वाली कार्बन के साथ इथाइल हाइड्रोजन है। दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर हो जाएं तो सिस, दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड पर हो गए तो ट्रांस। सेम ग्रुप सेम साइड पे सिस, सेम ग्रुप अपोजिट साइड पे हो तो ट्रांस हो जाते हैं। अब एक और ज़रा एग्जाम्पल आप देखें। इस एग्जाम्पल में 1 ब्रोमो 2 क्लोरोप्रोपीन है, 1 और 2 के दरमियान डबल बॉन्ड है। तो जब हम इनके आइसोमर बनाते हैं, रेड कलर में ये कार्बन है डबल बॉन्ड की, ब्रोमो क्लोरो से सेम साइड पर हो जाए तो हम सिस कह देंगे, अपोजिट साइड पे हो तो हम ट्रांस कह देंगे। वैसे इनके लिए Z और E नॉमेनक्लेचर अप्लाई होती है, हम FSC में सिस और ट्रांस अप्लाई करेंगे। अब कंडीशन क्या है? देयर मस्ट बी रिस्ट्रिक्शन टू रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये एक कंडीशन है। आपको पता है दो लकड़ी के टुकड़ों को कि 2 किलो से जोड़ दिया जाए तो एक लकड़ी का टुकड़ा दूसरे गिर्द नहीं घूम सकता। एक तो डबल बॉन्ड होना चाहिए कंडीशन, दूसरी कंडीशन वो क्या है? वो ये है 2 ग्रुप्स अटैच टू सेम कार्बन एटम डिफरेंट हो। कार्बन के साथ जो डबल बॉन्ड की कार्बन है राइट वाली, उसके साथ डिफरेंट ग्रुप हो, लेफ्ट वाले के साथ डिफरेंट ग्रुप हो। अब देखते हैं, अप्लाई करेंगे इन पे कंडीशन को। कंडीशन 1 और 2, ईथेन क्या डबल बॉन्ड है? नहीं, कंडीशन 1 ओबे नहीं हो रही। क्या 2 ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं? इसके साथ तीनों हाइड्रोजन सेम है, फ्री रोटेशन है। एक मिथाइल ग्रुप दूसरे के गिर्द फ्री रोटेट कर सकता है, ये रोटेशन की वीडियो आगे देखेंगे आप। लिहाजा कंडीशन 1 भी ओबे नहीं हो रही, कंडीशन 2 भी ओबे नहीं हो रही, ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं होगा। आगे चलते हैं तो ईथीन या इथाइलिन डबल बॉन्ड है जी, इसमें फ्री रोटेशन नहीं है। क्या राइट वाली कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप है? नहीं। लेफ्ट वाली के साथ? नहीं। नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अच्छा, प्रोपीन या प्रोपाइलिन को देखो, फ्री रोटेशन होगी? नहीं। डबल बॉन्ड हो तो फ्री रोटेशन नहीं होती कार्बन की, एक ग्रुप दूसरी ग्रुप के साथ रोटेट नहीं कर सकता। क्या लेफ्ट वाली कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप हैं? नहीं। राइट वाली के साथ है? यस। फिर भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं होगा। ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करने से प्रॉपर्टी में फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब एग्जांपल देखें तो आपके पास ये एग्जांपल है 1 ब्यूटीन, डबल बॉन्ड है जी। राइट वाली कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप है? नहीं, सेम, नो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अब 2 ब्यूटीन देखें, डबल बॉन्ड इसमें है, फ्री रोटेशन नहीं हो सकती। राइट वाली कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, ये डिफरेंट है। लेफ्ट वाले के साथ डिफरेंट है, लेफ्ट वाले के साथ भी डिफरेंट है। अब ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म होगा। याद रखना, मिथाइल और मिथाइल आपस में रिपेल करते हैं, इनकी रिपल्शन की वजह से स्टेबिलिटी पे फर्क पड़ता है।
अगर मिथाइल एक कार्बन पे नीचे कर दूं, हाइड्रोजन ऊपर कर दूं, तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा, स्टेबिलिटी पे फ़र्क होगा। अब 2 पेंटीन, इसमें ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म भी है, डबल बॉन्ड भी है, राइट वाली कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, लेफ्ट वाली के साथ भी। ग्रुप्स की पोजीशन चेंज करने से ग्रुप्स की रिपल्शन आपस में चेंज होगी, रिपल्शन चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टी पे फ़र्क पड़ेगा और सिस ट्रांस आइसोमर बन जाएंगे। अब एक ब्यूटाइन है, 2 ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड, क्या इसमें रोटेशन फ्री है? ब्यूटाइन में भी रोटेशन नहीं हो सकती, ट्रिपल बॉन्ड है, 2 फट्टों को 3 किलो से जोड़ दिया है, 3 किलो से आपने जोड़ा हुआ है, एक फट्टा दूसरे गिर्द नहीं घूम सकता, लेकिन ये लीनियर है, इसमें दोनों मिथाइल लीनियर होंगे, इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है। अब 1 ब्रोमो 2 क्लोरो प्रोपीन है, डबल बॉन्ड भी है, राइट वाली कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, लेफ्ट वाली के साथ भी 2 डिफरेंट ग्रुप हैं, इसमें भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल है। अब हमने ये एग्जाम्पल में देखा कि भाई ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, लेफ्ट वाली कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो, राइट वाली के साथ भी 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हो। अब आगे देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़। तो याद रखना, सिस आइसोमर का बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, डायपोल मोमेंट जनरली हाई होगा, सॉल्युबिलिटी जनरली हाई होगी, डेंसिटी जनरली हाई होगी, हीट ऑफ कंबस्शन वो हाई होगी। अगर हीट ऑफ कंबस्शन ज़्यादा हो तो स्टेबिलिटी कम है। तो सिस में हम कहते हैं सेम ग्रुप सेम साइड पर होंगे, उनकी आपस में रिपल्शन होती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और हीट ऑफ कंबस्शन से हम स्टेबिलिटी का अंदाज़ा लगाएंगे। ट्रांस में हमने देखा बल्कि ग्रुप ऑपोजिट साइड पर होते हैं, सेम ग्रुप ऑपोजिट साइड पे तो रिपल्शन कम है। मेल्टिंग पॉइंट सिस का लो है, ट्रांस का ज़रा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सिमेट्री ज़्यादा होती है, तो मेल्टिंग पॉइंट ट्रांस का ज़्यादा होगा। अब ज़रा एक्सरसाइज का सवाल है, वाई देयर इज़ फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड नो फ्री रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड ए फ्री रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। तो आपने कहना है 2 कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन हो तो फ्री रोटेशन होगा, लिहाजा अल्केन में ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म नहीं है। लेकिन जब 2 कार्बन एटम में डबल बॉन्ड आ जाए तो रिलेटिव पोजीशन फिक्स हो जाएगी, कार्बन एटम रोटेट नहीं कर सकते। एज ए रिजल्ट रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस ग्रुप अटैच टू दीज कार्बन एटम गेट फिक्स्ड, गिव राइज टू सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। इसलिए सिस ट्रांस आइसोमरिज्म अल्कीन में होगा, सम अल्कीन में। कहता है कि द रोटेशन ऑफ 2 कार्बन एटम जॉइंड बाय डबल बॉन्ड कुड हैपन ओनली इफ पाई बॉन्ड ब्रेक्स, दिस ऑर्डिनरीली कॉस्ट टू मच एनर्जी। 266 किलो जॉल पर मोल एनर्जी देंगे तो पाई बॉन्ड टूटेगा, फ्री रोटेशन होगी। अल्केन के पास रूम टेम्परेचर पे अल्कीन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती, अल्कीन पाई बॉन्ड को ब्रेक करके रोटेट नहीं कर सकती, इसलिए सम अल्कीन आइसोमरिज्म शो करती हैं। अब आप वीडियो में देखेंगे कि ब्यूटेन में फ्री रोटेशन है और 2 ब्यूटीन में फ्री रोटेशन नहीं।